दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज राजनीति से अलग हटकर महाभारत के एक प्रसंग पर आपसे चर्चा करूँगा कि क्या हुआ उस वक्त जब महाभारत में के युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया कि पांडवों की मौत मंडराने लगी। आखिर क्या युक्ति निकाली भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को मौत के मुंह से बचाने की चर्चा करूंगा इस पर। हालांकि आज एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मध्य एक रक्षा समझौता हुआ है और इस रक्षा समझौते में ये प्रावधान है कि यदि पाकिस्तान पर कोई भी देश हमला करता है तो सऊदी अरब उसको अपने ऊपर हमला मानेगा और पाकिस्तान की उसी तरीके से सैन्य मदद करेगा जैसे कि सऊदी अरब पर हमला हुआ। और यदि सऊदी अरब पर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब की उसी तरह से मदद करेगा मानो वो हमला पाकिस्तान पर हुआ। हालांकि ये समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य हुआ है, लेकिन ये समझौता भारत को ध्यान में रखकर हुआ है और इस समझौते के पीछे अमेरिका है। इसका मतलब बहुत साफ है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप कितने भी बार ये कहें मेरा महान दोस्त मोदी, महान प्रधानमंत्री मोदी, महान देश भारत, लेकिन उनके मन में चोर है, ये बात निश्चित है। हालांकि लोगों का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से इजराइल हर उस देश पर हमला कर रहा है जहां पर इजराइल पर हमला करने वाले आतंकवादी या उनके आका छिपकर या खुलकर रहते हैं, उसको ध्यान में रखकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से समझौता किया है। लेकिन निश्चित रूप से यह समझौता भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर था और जब भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष था तब सऊदी अरब हालांकि न्यूट्रल था, लेकिन पाकिस्तान लगातार उससे गुजारिश कर रहा था और सऊदी अरब भारत से अनुरोध कर रहा था कि वो पाकिस्तान पर होने वाले हमले रोके। अब आज की इस नई रक्षा संधि के बाद निश्चित रूप से पाकिस्तान थोड़ा सा अपने आप को ताकतवर महसूस करेगा और भारत के लिए ये चिंता का विषय होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक युद्ध के ही दौर में लेकर चलता हूँ और ये युद्ध है ऐतिहासिक महाभारत का युद्ध। युद्ध तो आपने बहुत सारे युद्धों के बारे में सुना होगा और आजकल की पीढ़ी ने युद्ध देखे भी होंगे। हमने ऐतिहासिक युद्धों में भी देखा है और आज के युद्धों में भी देखा है कि युद्ध में जो बहुत मजबूत ताकत होती है वो अचानक पराजित होने लगती है या उसको पराजय का भाव आने लगता है या परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उसको पराजय का डर लगने लगता है। और कई बार ये स्थिति भी होती है कि जो मजबूत होता है वो बड़ी आसानी से युद्ध जीत लेता है। यदि मैं आधुनिक युद्धों की बात करूं तो वियतनाम का युद्ध आपको याद होगा। कहाँ वियतनाम और कहाँ अमेरिका। वियतनाम में अमेरिका ने अपनी सेना उतार दी थी। वियतनाम उसके मुकाबले एक बहुत छोटा सा देश था, लेकिन युद्ध का एक हालात ऐसे हुए कि अमेरिका को वियतनाम से भागना पड़ गया। फिलहाल महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, सबको पता है कि पांडवों की ओर से 5 पांडव थे और उनकी ओर से भगवान श्री कृष्ण थे।
जिन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो युद्ध काल में शस्त्र नहीं उठाएंगे। और इसी बात से कौरव सेना बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सेना कौरवों के पक्ष में थी। दुर्योधन बहुत खुश था कि पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण की सेना हमारी तरफ है, और श्री कृष्ण यदि पांडवों की ओर हैं भी तो उन्होंने कसम खा ली है कि वो इस संपूर्ण युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। युद्ध शुरू हो गया। सबको पता है 5 पांडव थे, लेकिन बहुत बलशाली थे। बलशालियों की कमी कौरव सेना में भी नहीं थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, और खुद दुर्योधन भी एक शक्तिशाली वीर योद्धा था। इस बात से कोई इनकार नहीं। युद्ध जारी था। वो दोनों ओर से रोजाना भीषण प्रहार हो रहे थे। इधर पांडवों की ओर से अकेले अर्जुन इतना कड़ा प्रहार कर रहे थे कि कौरवों की सेना विचलित हो रही थी। खुद भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य इस बात को लेकर चिंतित थे कि अर्जुन जिस तेजी से कौरव सेनापतियों का विनाश कर रहा है, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि कौरव सेना पांडवों से पराजित हो जाए। हालांकि भीष्म पितामह के मन में पांडवों के लिए बहुत अच्छे भाव थे। वो चाहते भी नहीं थे कि युद्ध हो, लेकिन जब युद्ध शुरू हो गया तो उन्होंने अपने राज्य के पक्ष में ही लड़ने का फैसला करा, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि हालांकि पांडव संख्या में हमसे बहुत कम है और भगवान श्री कृष्ण ने भी हथियार नहीं उठा रखा, तब भी इस संपूर्ण युद्ध में पांडव सेना बहुत भारी पड़ रही है। इधर रोजाना युद्ध काल के बाद जब शाम होती थी, दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंच जाता था और दुर्योधन कहता था कि आखिर आपके मेरी ओर होने का फायदा क्या है। वो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य से कहता था कि जिस पर वार करना है आपको, आप उस पर वार करने से बच रहे हैं। नतीजा यह है कि वो रोजाना कौरव सेनापतियों को मौत के मुंह में भेज दे रहा है, और हम संख्या में बहुत ज्यादा होते हुए भी और क्षमता में भी बहुत ज्यादा होते हुए भी रोजाना जब युद्ध समाप्त होता है तब ऐसा महसूस करते हैं कि पराजय हमारे नजदीक आ रही है। रोजाना दुर्योधन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से यही कहता था कि आप अपने हथियार उठाओ और इन हथियारों का प्रयोग उसके खिलाफ करो, उसके हाथों को हथियार चलाने से रोको, उसको इस लायक बना दो कि वो इस युद्ध क्षेत्र में किसी पे हमला ना कर सके, जो हमारे सेनापतियों को रोजाना मौत के घाट उतार रहा है। और वो पांडव कौन था? वो पांडव अर्जुन थे। आखिरकार एक दिन ऐसा आ गया जब दुर्योधन की उल्हानाओं ने भीष्म पितामह को उत्तेजित कर दिया और उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जाओ दुर्योधन, आज मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं
कि कल को मैं पांचों पांडवों की हत्या कर दूंगा, उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। यदि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में हथियार नहीं उठाए, उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण ने कसम खा ली है कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, और दुर्योधन को भी यह बात पता थी कि श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा के धनी है। जब उन्होंने कसम खा ही ली है तो वो हथियार नहीं उठाएंगे, और दुर्योधन बहुत खुश हो गया। कौरवों की सेना में उत्साह हो गया, रात को ही जश्न का माहौल हो गया। कौरवों को तब ये लगा कि बस युद्ध का कल आखिरी दिन है, और कल सभी पांडव मौत के मुंह में समा जाएंगे, और महाभारत के इस युद्ध में हम विजयी हो जाएंगे। पांडवों के जासूसों को यह समाचार मिल गया, और पांडवों के जासूस रात को युधिष्ठिर के खेमे में आए और धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात बता दी कि भीष्म पितामह ने आज प्रतिज्ञा कर लिया। उन्होंने कहा दुर्योधन रोज उलाहना देता था, लेकिन भीष्म पितामह अपमान का घूंट पी लेते थे, लेकिन चुप जाते थे। लेकिन आज की रात जब क्रोधित दुर्योधन ने उन्हें बहुत उलाहना दी तो वो उत्तेजित हो गए, और उन्होंने ये कसम खा ली है कि कल को वो पांचों पांडवों को मौत के घाट उतार देंगे। यह सुनते ही पांडवों के समूह में सन्नाटा पसर गया। दो कारण थे, एक तो चाहे युधिष्ठिर हो चाहे अर्जुन, वो भीष्म पितामह से युद्ध नहीं करना चाहते थे किसी भी कीमत पर, और दूसरे उन्हें यह यकीन था यदि भीष्म पितामह ने अपने हथियारों को उठा लिया तो हमारी सारी युद्ध कला, हमारी सारी युद्ध क्षमता बेकार है, और हम भीष्म पितामह का मुकाबला नहीं कर सकते। पांडव आपस में विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या रास्ता है। पांडवों को भी ये लगा कि कल महाभारत का युद्ध का आखिरी दिन होगा, और अब हम सब कल शाम को अपने शिविर में इस तरीके से बैठकर विचार विमर्श नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम कल दिन में ही मौत के मुंह में समा जाएंगे। तभी ये आपस में सलाह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को श्री भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की सूचना अभी रात को ही दे दी जाए। और धर्मराज ने अपने एक दूत को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा, और भगवान श्री कृष्ण को बताया कि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर लिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये सुना, उन्होंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो कसम खा रखी है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और यदि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ही ली है कि वो कल पांडवों पर हमला करेंगे, तो पांडवों को कोई नहीं बचा सकता। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के रास्ते में कोई दुनिया की ताकत नहीं आ सकती। और उन्होंने उस गुप्तचर को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि पांडवों से कह दो अब श्री कृष्ण के पास कोई रास्ता नहीं है जो उन्हें मौत से बचा सके। धर्मराज का दूत पांडव खेमे में आया, और भगवान श्री कृष्ण का निराशा भरा वो रूखा जवाब उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ही ली है, तब दुनिया की कोई भी ताकत
ना भीष्म पितामह को रोक सकती है और ना पांडवों को मौत के मुंह में समाने से बचा सकती है। अब चिंता द्रौपदी को भी होने लगी। द्रौपदी भी चिंतित हो गई और उसने कहा कि लगता है कल शाम तक मैं विधवा हो जाऊंगी। जब श्री कृष्ण ने भी ये कह दिया है, इसका मतलब है पांडवों को अब मौत के मुंह से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन द्रौपदी की सारी उम्मीदें श्री कृष्ण पर टिकी हुई थी। द्रौपदी श्री कृष्ण की बहुत सखा थी, एक सखा थी, और वो श्री कृष्ण को बहुत मानती थी। द्रौपदी ने तय करा कि वो खुद जाकर श्री कृष्ण से बात करेगी और उन्होंने पांडवों से कहा, रात हो रही है लेकिन मैं श्री कृष्ण के शिविर में जा रही हूं और उनसे बात करूंगी। आखिरकार द्रौपदी पहुंच गई श्री कृष्ण के शिविर में। श्री कृष्ण ने पूछा कि बताओ अब इतनी रात में कैसे आई। द्रौपदी का मन में गुस्सा भी था और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को उलाहना दी कि तुम जिंदगी भर मुझसे ये लंबी लंबी डींगे हाँकते थे कि यदि मेरे जीते जी मेरी सखा विधवा हो जाए तो मेरे जीने का क्या फायदा। और आज जब यह ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जब यह निश्चित समाचार मिल गया है कि कल को भीष्म पितामह हथियार उठा लेंगे और वो पांचों पांडवों के ऊपर निर्णायक वार कर देंगे, तब तुमने ये कह दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, भीष्म पितामह के रास्ते में दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। तब द्रौपदी ने कहा, तुम मुझसे गप्पे मारते थे, तुम मुझसे डींगे हाँकते थे, और यदि तुम मुझसे डींग नहीं हाँकते थे तो मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना है। मुझे नहीं पता तुम्हें अपनी कौन सी कसम तोड़नी है और कौन सी कसम निभानी है। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने आई हूं कि तुमने मुझसे वादा किया है कि जब तक तुम जीवित हो तब तक द्रौपदी के पतियों को कुछ नहीं हो सकता। और द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, उठो और अपना वादा निभाओ। मुझे नहीं पता ये वादा तुम कैसे निभाओगे। द्रौपदी का ये रुख देखकर, द्रौपदी का ये रूप देखकर श्री कृष्ण भी चिंतित हो उठे। उनको लगा कि मैंने जिंदगी भर इससे वादा करा है कि जब तक मैं जीवित हूं तेरे पतियों को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज एक धर्म संकट खड़ा हो गया। मेरे सामने ये धर्म संकट है कि मैं हथियार उठाऊंगा, और उधर संकट यह है कि भीष्म पितामह का मुकाबला ये पांचों पांडव नहीं कर सकते। आखिर मैं अपने वचन की रक्षा कैसे करूं। ये सोचते सोचते अचानक श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोले, द्रौपदी, जो मैं कहूंगा क्या तुम उसे करने को तैयार होगी। द्रौपदी ने कहा कि मैं तो हमेशा तुम्हारा कहा मानती हूं। मैंने हमेशा तुम्हारे बताए रास्ते का अनुसरण किया है, और आज जब मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया है तब भी मैं तुम्हारे पास आई हूं। तुम्हें तुम्हारे वादों की याद दिलाने आई हूं, तुम्हें तुम्हारी कसम की याद दिलाने आई हूं, और अब भी ये वादा करती हूं कि जो तुम कहोगे वो करूंगी। बस तुम कल भीष्म पितामह के निर्णायक वार से पांचों पांडवों की रक्षा कर दो। श्री कृष्ण ने कहा, चलो। रात का तीसरा पहर था। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चल रहा हूं और तुम मेरे पीछे पीछे बस चलती रहो, मुझसे कुछ पूछना मत। श्री द्रौपदी ने कहा, सही है। आखिरकार द्रौपदी पीछे पीछे चल दी। भगवान श्री कृष्ण के गले में पीले रंग का पटका पड़ा हुआ था।
तभी उन्होंने देखा कि द्रौपदी ने राजकुमारियों वाली, रानियों वाली जूतियां पहन रखी है। उन्होंने कहा, द्रौपदी इन जूतियों को उतारो, जहां मैं जा रहा हूं वहां इन जूतियों को पहनकर जाने में मेरी योजना में खलल पड़ सकता है। और तत्काल द्रौपदी की जूतियां उतरवा ली और उन्हें अपने पीले वस्त्र में लपेटा, और श्री कृष्ण ने उन्हें अपने बगल में दबा लिया और कहा, अब तुम नंगे पैर मेरे पीछे पीछे चलते रहो। आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद भीष्म पितामह का शिविर आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अब तुम शिविर के अंदर अंदर चली जाओ, मैं यहीं दरवाजे पर छुप कर बैठा हूं, तुम जाओ और वहां इस वक्त भीष्म पितामह ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए होंगे और वो मेरा ध्यान लगा रहे होंगे और मेरे ही आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम बिना कुछ कहे बस उनके चरणों में पैर रख देना, उनके चरणों में अपना सर रख देना और उनको प्रणाम कर लेना। और प्रणाम इस तरीके से करना कि तुमने जो आभूषण पहन रखे हैं ये आभूषणों की खनक हो जाए, मतलब जिससे कि भीष्म पितामह को ये लगे कि एक रानी मुझसे मिलने आई है। और आखिर ऐसे हुआ, श्री कृष्ण दरवाजे पर छुप गए और भीष्म पितामह के शिविर में द्रौपदी ने प्रवेश कर दिया। रात्रि काल के अंदर भीष्म पितामह के शिविर में एक सौभाग्यवती स्त्री को, एक साधु को, एक ब्राह्मण को और भगवान श्री कृष्ण को बिना इजाजत जाने की इजाजत, बिना अनुमति के सीधे अंदर जाने की इजाजत थी। मतलब उन्हें द्वारपाल की इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। द्वारपाल ने नहीं पहचाना कि ये द्रौपदी है। उसने देखा कि आभूषण पहने हुए कोई सौभाग्यवती स्त्री आई है जो भीष्म पितामह से मिलने जा रही है। और चूंकि भीष्म पितामह का आदेश था कि श्री कृष्ण कोई ब्राह्मण या कोई साधु या सौभाग्यवती स्त्री इस शिविर में आए तो उसको अनुमति की आवश्यकता नहीं। थोड़ी देर पहले दुर्योधन भीष्म पितामह से विचार विमर्श करके अपने शिविर में चला गया था और भीष्म पितामह श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। द्रौपदी जाती है और भीष्म पितामह के चरणों में अपना मस्तक रख देती है। भीष्म पितामह को चूंकि लगा कि अभी दुर्योधन मुझसे मिलकर गया है तो उन्हें यह लगा कि अब दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद लेने आई है। उन्होंने ध्यान की मुद्रा में कहा, सौभाग्यवती बेटा। जैसे उन्होंने कहा सौभाग्यवती हो, द्रौपदी एकदम से बोली, कैसे मैं सौभाग्यवती रह सकती हूं जब आपने ये कसम खा ली है कि कल को आप पांडवों के ऊपर अपना हथियार उठाएंगे और पांचों पांडवों की हत्या कर देंगे। अचानक आंख खुलती है भीष्म पितामह की और वो सन्न रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। एक और उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती रहो। और दूसरी ओर वो प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं। द्रौपदी ने कहा कि आपका यह आशीर्वाद, आप बताओ, आपका यह आशीर्वाद झूठा है। आप मुझे आशीर्वाद क्यों दे रहे हो कि सौभाग्यवती रहो?
अब भीष्म पितामह चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से कन्हैया ने कोई युक्ति रची है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, बताओ तुम यहां पर कैसे आई? तुम किसके साथ आई हो? तुम अकेली यहां नहीं आ सकती। तुम्हें निश्चित रूप से श्री कृष्ण लेकर आए होंगे। बताओ श्री कृष्ण कहां पर हैं? मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। द्रौपदी ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो अकेले आई हूं शिविर में आपसे मिलने। मेरी श्री कृष्ण से कोई बातचीत नहीं हुई। मैं तो आपको चरण छूने आई थी। आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती रहो। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि जब आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल के युद्ध में मेरे पतियों को मार दोगे, तो मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? लेकिन भीष्म पितामह को विश्वास नहीं हुआ। बोले, ना, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं यहीं कहीं है श्री कृष्ण, कहीं है। तुम मुझे नहीं बता रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। और वो खुद खोजने लगे और खोजते खोजते जब दरबार पर आए, अपने दरवाजे पर आए शिविर के, तो देखा एक और जमीन पर बैठे हुए श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आखिरकार भीष्म पिता ने कहा, श्री कृष्ण, मैं समझ गया था जब द्रौपदी को मैंने देखा कि निश्चित रूप से कोई ना कोई तो युक्ति तुमने रची होगी, क्योंकि द्रौपदी अकेले मेरे शिविर में नहीं आ सकती। उन्होंने कहा, आओ अंदर आओ। और आखिरकार वो श्री कृष्ण को लेकर अंदर चले गए। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तो ये सुना है आपने ये प्रतिज्ञा कर ली है, अब आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार कल को हथियार उठाओगे और पांचों पांडवों को हत्या कर दोगे। द्रौपदी ने कहा कि लेकिन उन्होंने मुझे अभी आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि अब बताओ आप क्या करोगे? एक और आपकी प्रतिज्ञा है उनको मारने की, और दूसरी ओर आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका आशीर्वाद है कि सौभाग्यवती रहो। अब पितामह रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। पितामह बोले, अरे श्री कृष्ण, तुमने आखिर मुझे धर्म संकट में डाल दिया। निश्चित रूप से तुमने ही ये कोई ना कोई युक्ति रची है। और बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा को तो नहीं छोड़ सकता। मेरी तो एक प्रतिज्ञा है, लेकिन मेरी पूरी प्रतिज्ञा यह है कि यदि श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए युद्ध में, तो मैं हथियार उठाऊंगा और पांचों पांडवों की हत्या कर दूंगा। अब यदि तुम ही मेरे भगवान हो, भीष्म पितामह बोले श्री कृष्ण से, तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे मार्गदर्शक हो, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। हाँ, एक और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं पांडवों को मारूंगा, और एक और मेरा आशीर्वाद है कि सौभाग्यवती रहो। ये द्रौपदी का आशीर्वाद है। हे श्री कृष्ण, अब तुम्हें ही रास्ता निकालना पड़ेगा, संकट मोचक तुमको ही बनना पड़ेगा। इस धर्म संकट से भीष्म पितामह को तुम ही बाहर निकाल सकते हो। और भीष्म पितामह ने कहा कि यदि तुम चाहते हो तुम्हारे शिष्य, भले ही मैं उम्र में तुमसे कितना बड़ा, लेकिन भीष्म पितामह साफ कहते थे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो भगवान है, उनका वो वास्तविक स्वरूप देख लेते थे। भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में दिखाई देते थे, और उन्हें वास्तविकता पता थी कि इन्होंने सिर्फ अवतार लिया हुआ है, ये भगवान विष्णु है। और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने याचना करी कि इस धर्म संकट से मुझे बाहर निकालो, मेरी प्रतिज्ञा की भी रक्षा हो जाए और मेरा आशीर्वाद भी बना रहे।
ऐसी कोई राह निकालो, और ये राह निकालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपके हाथ में है। क्योंकि यदि आप कल के युद्ध में हथियार उठा लोगे तब मेरी प्रतिज्ञा खुद ब खुद टूट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा द्रौपदी से, चलो अब अपने शिविर में चलने का समय हो गया है। और उसके बाद वहां से उन्हें भीष्म पितामह ने अपना रथ दिया शिविर तक जाने के लिए। श्री कृष्ण ने खुद उस रथ को, सारथी को बैठाया और खुद उस रथ को चलाना शुरू किया और पांडवों के शिविर में आ गए। और अगले दिन युद्ध हुआ। और युद्ध में जैसे ही भीष्म पितामह ने पांडवों को मारने के लिए अपना हथियार उठाया, हथियार उठाने को हुए, तभी श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, रुको, आज मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का समय आ गया है। मुझे आपको बचाने के लिए, इस युद्ध में न्याय की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि मेरी प्रतिज्ञा के रहते हुए न्याय हार जाता है, यदि मेरी प्रतिज्ञा के रहते हुए धर्म की हानि होती है, तो ऐसी प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता। प्रतिज्ञाएं वो होती हैं जो न्याय की जीत का रास्ता सुनिश्चित करती हैं, जो धर्म की जीत का रास्ता सुनिश्चित करती हैं। और आज यदि मैंने आज अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हथियार नहीं उठाया, तो सिर्फ पांडवों की हत्या नहीं होगी, सिर्फ पांडव हारेंगे नहीं, बल्कि इतिहास में न्याय की हार सुनिश्चित लिखी जाएगी, इतिहास में धर्म की हार लिखी जाएगी। और साथ में यह भी लिखा जाएगा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा की वजह से, श्री कृष्ण की सौगंध की वजह से न्याय पराजित हो गया, धर्म पराजित हो गया। और मैं धर्म की हार और न्याय की हार नहीं देख सकता, भले ही मुझे अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी सौगंध को तोड़ना पड़े। और ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया निकाला और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। और दोस्तों, इस तरीके से खंडित हुई भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बचाने के लिए, धर्म की जीत सुनिश्चित करने के लिए, न्याय की जीत सुनिश्चित करने के लिए यह युक्ति रची। आगे भी भगवान श्री कृष्ण की यह नीति का यह बयान का यह वक्तव्य दुनिया में आज भी सत्य है कि यदि किसी की भी सौगंध से, किसी की भी प्रतिज्ञा से न्याय की हानि होती है, धर्म की हार सुनिश्चित होती है, तो ऐसी कसम, ऐसी सौगंध, ऐसी प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता। और ऐसी सौगंध, ऐसी प्रतिज्ञाएं तोड़ दी जानी चाहिए। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और चलते चलते रोजाना की तरह फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।